नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MB एक्सेल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिबन सीरीज में टैब्स के बारे में, किसमें कौन सा ऑप्शन खास है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी अभी हमने हमारे चैनल पर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग, फाइंड एंड रिप्लेस, डेटा शॉर्टिंग, स्विच विंडोज़, टाइमलाइन, डेटा वैलिडेशन, चार्ट एंड ग्राफ, स्पार्क लाइन, पाइवट टेबल और शॉर्टकट की, ये 10 टॉपिक्स को हमने विद प्रैक्टिकल कवर किया है। आइए जानते हैं पहले इनके बारे में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग में हमने बेसिक और एडवांस दोनों ही कंडीशन फॉर्मेटिंग को कवर किया है, जिसमें बेसिक्स में हाईलाइट सेल्स रूल, टॉप बॉटम रूल्स, टेक्स्ट डेट कंटेन, डेटा बार्स और आइकॉन सेट्स। उसके बाद आगे बढ़ें तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में एडवांस में हमने बेस, वैल्यू बेस, टेक्स्ट बेस कंडीशन फॉर्मेटिंग, इसके अलावा रेफरेंस के थ्रू कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना कॉलम में, रो में या सिलेक्टेड स्पेस में, इसको हमने कवर किया है। फाइंड और रिप्लेस, ये तो हम सभी जानते हैं फाइंड और रिप्लेस के बारे में, कि उससे हम डेटा को फाइंड कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम फॉर्मेटिंग को भी रिप्लेस कर सकते हैं। इस टॉपिक को हमने फाइंड और रिप्लेस में कवर किया है। डेटा शॉर्टिंग वाले वीडियो में हम डेटा को किस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं, चाहे वो बेसिक शॉर्टिंग हो, अल्फ़ाबेटिकल शॉर्टिंग हो, डेट वाइज शॉर्टिंग करना हो, न्यूमेरिकल हो, कलर वाइज शॉर्टिंग हो या फिर कस्टम शॉर्टिंग हो, और इसकी शॉर्टकट की, ये सारे टॉपिक्स को हमने डेटा शॉर्टिंग में कवर किया है, जिससे हम वैल्यूएबल इंसाइट निकाल सकते हैं। स्विच विंडो एक कमाल की टाइम सेविंग ट्रिक है, जिसकी सहायता से हम मल्टीपल एक्सेल फाइल में काम करते हुए किस तरह से एक फाइल से दूसरी फाइल में जा सकते हैं, मतलब स्विच कर सकते हैं, ये हमने इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है, इसके बाद यदि बात की जाए टाइमलाइन की, ये भी कमाल की ट्रिक है। इसमें पाइवट की सहायता से एज पर रिक्वायरमेंट हम डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें हम डेटा ईयरली, क्वार्टरली और मंथली और डे वाइज इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में हम हमें डेटा को किस प्रकार से रिस्ट्रिक्ट करके डेटा को एक्यूरेसी बढ़ाते हुए एरर फ्री रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद चार्ट एंड ग्राफ को हमने कवर किया था, काफ़ी आसान भाषा में कैसे हम हमारे डेटा को चार्ट्स एंड ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो अगला जो टॉपिक था वो था स्पार्क लाइन, जिसे हम मिनी ग्राफ भी कहते हैं, कैसे सेल में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ये सारा टॉपिक हमने इसमें कवर किया था। ठीक है, पाइवट जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। पाइवट में हमने ये सारी चीज़ें जो कि इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जैसे पाइवट क्या है, इसको कैसे उपयोग करते हैं, इसको कैसे लगाया जाता है, इसकी क्या शॉर्टकट की है, कौन सा डेटा रो में आएगा, कौन सा डेटा कॉलम या फिल्टर या वैल्यू में आएगा, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पाइवट के वीडियो में कवर की है। ठीक है, बात की जाए शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की में हमने सारी जो शॉर्टकट की है, यूज़फुल शॉर्टकट की को हमने इसमें कवर किया था, किस तरह से आप इनका उपयोग करके आसानी से माउस के बिना ही कीबोर्ड से शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये जो 10 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ये सारे रिबन सीरीज के किसी न किसी टैब से हैं। इससे पहले रिबन सीरीज की एक एक टैब, फिर चाहे वो फाइल हो, होम हो, इंसर्ट हो, पेज लेआउट हो, फॉर्मूलाज हो, डेटा हो, रिव्यू हो या व्यू हो, हम इन पर सभी पर एक एक टॉपिक्स पर डिटेल वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अब उसमें जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सारे ही महत्वपूर्ण हो, चाहे वो फाइल को सेव करना हो या होम टैब हो या इंसर्ट में पेज ग्राफ हो, पेज लेआउट में प्रिंट हो, फॉर्मूला वाली टैब में फॉर्मूला, सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
यहाँ पर हमारी जो रिबन सीरीज है वो कंप्लीट हो गई है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में बताया था कि कौन सी टैब में क्या खास है, तो इसके लिए आपको सारी जो वीडियोस है उनको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। इन सारे वीडियोस की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, एक बार उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। अभी आगे हम फार्मूला की ओर बढ़ेंगे, लेकिन फार्मूला में आगे बढ़ने से पहले जो 3 टॉपिक्स हैं जो आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उन पर हम वीडियो बनाने वाले हैं। जिसमें कि पहला जो टॉपिक रहेगा एरर। फॉर्मूला लगाते समय इस तरीके के जो एरर आते हैं वो क्यों आते हैं और इनको किस प्रकार से रेक्टिफाई किया जाता है वो हम समझेंगे। इसके अलावा जो डॉलर है, डॉलर का उपयोग कैसे किया जाता है, मतलब डॉलर को कहाँ लगाना चाहिए और इसका उपयोग क्यों करना चाहिए, इसको भी हम समझेंगे। और इफ़ एरर ये फॉर्मूला है, इसको भी हम विथ प्रैक्टिकल समझेंगे। ठीक है। तो दोस्तों अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की डिटेल आपको लगातार मिलती रहेगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।